इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं इनफॉर्मल लेटर के बारे में। पिछली वीडियो में बात करी थी फॉर्मल के बारे में कि फॉर्मल लेटर्स कैसे लिखे जाते हैं। और हमने ये देखा था कि जो 80% आपके जो लेटर्स होते हैं एग्ज़ाम में आते हैं वो फॉर्मल ही आते हैं, मेनली फॉर्मल ही पूछे जाते हैं। लेकिन इनफॉर्मल लेटर्स भी आते हैं, ठीक है। तो जो बचा हुआ पोर्शन है 20% का, अगर ये आ गया तो हमें अपने मार्क्स को लूज़ नहीं करना है, हमको तो सारा समझना है, हमको सब आना चाहिए। इसलिए हम इनफॉर्मल लेटर को भी सीखेंगे। इनफॉर्मल लेटर किसको लिखे जाते हैं और क्यों लिखे जाते हैं। फॉर्मल लेटर्स के बारे में जब हमने डिस्कशन किया था पिछली वीडियो में, तो हमने जाना था कि जैसे मान लो आपको पीएम, सीएम, एसपी, आपके प्रिंसिपल, टीचर्स या फिर कोई ऐसे व्यक्ति, या फिर आपको कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, ऐसे व्यक्ति जो आपको अच्छे से नहीं जानते हों, है ना, या जो किसी अच्छी पोस्ट पर हैं और हमको वहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं, तो उन जगहों पे फॉर्मल लेटर लिखा जाता है, ठीक है। जहाँ पे फॉर्मेलिटी होगी वहाँ पे फॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब हमें ऐसी जगह पे लेटर लिखना है जहाँ पे हमें कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पेरेंट्स पेरेंट्स से हमें कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं होती है ना। जैसे हमारे फादर मदर हो गए, हमारे सिस्टर है, ब्रदर हैं, कजिन्स हैं, उन सभी को जब हम लेटर लिखते हैं तो उनके साथ हमें कोई फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है। तो उन केसेस में हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, ठीक है। ऐसे रिलेशंस जो हमसे काफ़ी क्लोज हैं, जो हमको अच्छे से जानते हों, वो हमें वहाँ पे हमें इनफॉर्मल लेटर को लिखना होता है। तो जब भी एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन से आपको समझना पड़ेगा कि आपसे वो कौन सा लेटर कह रहा है। कई बार एग्जाम में वो लिख देगा फॉर्मल या इनफॉर्मल, लेकिन जब नहीं लिखता है तो आपको खुद पहचानना पड़ता है कि हमें यहाँ पे कौन सा लेटर को लिखना है, ठीक है। अब डिफरेंसेस क्या हैं दोनों के फॉर्मेट में, ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हमको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, ये जो पिक्चर है हमको अड्डा 247 स्कूल से मिला गया है और इसके लिए हम उनको थैंक्स बोलते हैं। यहाँ पे जो आपको एड्रेस दिख रहा है, ये एड्रेस किसका है? ये एड्रेस उसका है जिसने ये भेजा है या जिसको ये मिला है। तो हमेशा ध्यान रखना, इनफॉर्मल लेटर में कभी भी आप खुद का एड्रेस नहीं लिखोगे, हमेशा रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है। यानी कि जिसको भेजा गया है सिर्फ उसका एड्रेस आएगा, अपना एड्रेस नहीं लिखना होता है। जबकि फॉर्मल लेटर्स में हमने देखा था कि हमको अपना एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसका क्या रीज़न हो सकता है? जो हमारे अपने हैं, जो हमारे बहुत क्लोज हैं, वो जानते हैं हम कहाँ रहते हैं, वो लगभग हमारा एड्रेस जानते होंगे, और ये सेंस को जानते हुए, ये सेंस को समझते हुए कि वो हमें जानते हैं, हम अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए जब भी एग्जाम में आए तो आप अपना एड्रेस बिल्कुल भी मत लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर एड्रेस के बाद नेक्स्ट आता है डेट, जो कि हम फॉर्मल में भी लिखते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों में डेट लिखी जाती है। डेट आप कौन सी लिखेंगे? जिस दिन एग्जाम होगा उसकी डेट लिख सकते हो। फिर हमेशा आपको डियर से ग्रीट करना है। जब भी आप ग्रीट करेंगे तो डियर से करेंगे, डियर फादर, डियर मदर, डियर फ्रेंड, या जो भी नाम है। यहाँ पे नाम रमेश दे रखा है तो आप रमेश लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, हमने लिख दिया डियर रमेश। उसके बाद यहाँ पे हम लोग उनके बारे में, आप कैसे हैं, आप क्या कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है नहीं है, जो नॉर्मल बातें हम अपनों से करते हैं, और वो सब बातें हम लिखी। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू आस्क यू वाई यू आर नॉट कमिंग टू कॉलेज फॉर द लास्ट 4 days। कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो तुम 4 दिनों से, ठीक है, क्या सब सही है, कुछ कुछ बात तो नहीं हो गई, ठीक है, क्या कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गए। तो ये सब चीज़ें जो हम अपने अपनों से, अपने दोस्त से, अपने भाई से जब पूछते हैं तो वो सब चीज़ें उन्होंने लिखी हुई है। फिर उन्होंने बताया, हाउएवर द टीचर हैज़ टोल्ड अस दैट ही विल एक्सप्लेन दैट प्रैक्टिकल वंस मोर, ही शेड्यूल्ड फॉर मंडे, कि प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है, मंडे को होगा। आई होप टिल देन यू विल कम, एंड इफ़ यू आर नॉट वेल देन प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट योर हेल्थ, आई एम वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। कि तुम कॉलेज नहीं आ रहे हो और जो प्रैक्टिकल है वो इस दिन होने वाला है, अगर तुम सही नहीं हो तो मुझे बताओ, है ना, और मैं आशा करता हूँ कि तुम आओगे। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं बिल्कुल फॉर्मल नहीं लग रही है आपको, बिल्कुल अपनापन लग रहा होगा आपको। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो इनफॉर्मल में आती हैं। लास्ट में उन्होंने अपने काइंड रिगार्ड्स लिखे हैं। आप काइंड रिगार्ड्स लिख सकते हैं, आप योर्स ट्रूली लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। फेथफुली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फेथफुली भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये आप इस तरह से अपना लेटर को एंड करेंगे। लास्ट में आप नाम लिखेंगे। हमेशा ध्यान रखना, एग्ज़ाम में आपको हो सकता है वो नाम दे, हो सकता है नाम ना दे। अगर उसने नाम दिया है, वो कहेगा, मान लो उसने कहा कि यू आर अरुण, या फिर कह देगा अरुणा, तो यानी कि जो गर्ल्स होंगी वो अरुणा लिखेंगी, जो बॉयज़ होंगे एग्जाम में वो अरुण, अपना नाम अरुण लिखेंगे। अपना नाम नहीं लिखना होता, जो क्वेश्चन में दिया है वो नाम लिखना होता है। मान लो कोई नाम नहीं दिया है तो आप हमेशा लास्ट में क्या लिखेंगे? XYZ या फिर ABC। अपना नाम मत लिखना। एग्ज़ाम में बता रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में खास करके
जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में लिख रहे होंगे तो कभी भी आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, जो क्वेश्चन में नाम होगा वो लिखेंगे, या फिर आप XYZ या फिर ABC से डिनोट करके नाम को लिखे करते हैं। तो ये हमारा तरीका होता है इन्फॉर्मल लेटर को लिखने का। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। कोई भी नई अपडेट आएगी या कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होती है उस बारे में हम आगे बात करेंगे। कोई डाउट तो आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में कॉलिंग फॉर ऐप का लिंक दिया है। कॉलिंग फॉर ऐप जो है प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। प्ले स्टोर से आप कॉल मी फॉर ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक दिया हुआ है। और कॉल मी फॉर ऐप को जब आप डाउनलोड कर लेंगे वहाँ पे आपको आईडी सर्च करनी है। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, wipyourclasses@CM4। जैसे ही आप ये आईडी सर्च करेंगे वहाँ पे आपको चैनल मिल जाएगा, प्रोफाइल मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉल करके अपने डाउट पूछ पाएंगे। आई होप समझ आ गया हो। ठीक है, कोई डाउट तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।